यूनिवर्सिटी जा रही हो? नहीं, मैं भी अस्पताल चलूंगी। अम्मी से बात करना चाहती हूँ। बेहतर है मैं ना आऊं। क्यों? कल मैंने अपनी पूरी बात कर दी, अपना पूरा जोर लगा दिया। मैं इससे ज्यादा उसकी मुखालफत करना नहीं चाहता। देखो, इस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी मुझसे कोई चीज नहीं मांगी, चाहे उस वक्त जब मैं पढ़ाई में मसरूफ था, चाहे जंग के दौरान। उसने पूरी जिंदगी सब्र से गुजारी। अपनी सी बीमारी में इन 3-4 वर्षों में तुमने सुना कि उसने एक भी गिला किया हो? सब्र, सिर्फ सब्र। अब तुम खुद को मेरी जगह पर रखो। अपनी पूरी जिंदगी में उसने सिर्फ एक चीज मुझसे मांगी है, सिर्फ एक चीज। अब्बू जान, आप चाहते हैं मैं उनसे बात करूं या नहीं? हाँ बेटा, लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। हम आपका शुक्रिया अदा करना है। माफ कीजिएगा, किस लिए? हमारी बेटी रोज के ऑपरेशन के सिलसिले में। रोज? जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, इजाजत है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब। जनाब मुस्लिम, जी, प्लीज सिक्योरिटी से ऑपरेशन कांटेक्ट करेंगे? करें। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते। इतनी देर से क्यों? असल में मुझे कुछ काम है ज़ाती, और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए भी यही बेहतर है कि थोड़ा सा वक्त गुजर जाए और ऑपरेशन का ख़तरा कम हो जाए। ये उसके लिए बेहतर है। सच पूछें डॉक्टर साहब, तो मैं उसे मुल्क से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन जब सबने ये सुना कि आप उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं तो सब ने कहा कि मैं ये काम ना करूं। सब कहते हैं कि डॉक्टर पशवान बेहतरीन है। लोगों की ज़रा नवाजी है। शुक्रिया। मैंने सुना कि मेडिकल कमीशन में सिर्फ आप ही थे जिसने इसका दिफा किया था। इसे हमें लौटा दीजिए ताकि हम आप पर साबित कर दें हम भी कदरशनास हैं। मेरी बेटी रोज मुझे अपनी हर चीज से ज्यादा अजीज है। देखिए जनाब कदियानी साहब, अगर दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन के हक में नहीं हैं तो इस वजह से नहीं कि उन्हें आपकी बेटी का ख्याल नहीं है, बल्कि ज़्यादा इसलिए है कि वो डरते हैं कि आपकी बेटी की तशवीशनाक हालत खुदा न खास्ता उसकी मौत का बाइस न बन जाए। ये ऑपरेशन अगर मैं भी करूँगा तो मुमकिन ऐसा हो जाए। कदियानी साहब, मैं जो काम आपके लिए अंजाम दूंगा उसके बदले मुझे किसी पादाश की आरज़ू नहीं है। सिर्फ मेरा दिल चाहता है कि आप इस हकीकत पसंदी का सामना करें और ऑपरेशन के नतीजे के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद न रहें। आप भी और आपकी अलिया भी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? कैसे हैं? मैं मुखिल तो नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, तशरीफ रखिए शुक्रिया। प्लीज। सच तो यह है कि मैंने आपका वक्त लिया। मैंने DSL की रविश पर दिमाग के रोगों के एनालोरिज्म जायजे के बारे में एक मजमून लिखा है। आखिरकार कबूल कर लिया गया है और आइंदा हफ्ते ब्रिटिश जर्नल में शाया होगा।
मैं चाहता था आप इसको एक नजर देख लें। मेहरबानी कीजिए, वो इसे जो बेहोशी के तरीकों वगैरह से मुतालिक है उनकी तस्दीक कर सकती हैं, अगर जहमत ना हो तो। बिल्कुल जहमत नहीं है, मैं मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। असल में आप जानती हैं, इन दिनों हमने खुद को ऑपरेशन और मुख्तलिफ कामों में इतना उलझा लिया है कि तहकीक और थ्योरी के कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, और इस किस्म के मौके को वाकई हमें गनीमत जानना चाहिए। जी, आप ठीक कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँगा अगर इस मतन के बारे में आपको कोई गलती नजर आए तो मुझे बता दें। मुझे खुशी होगी, लेकिन इस सिलसिले में आप मेरे उस्ताद हैं और मैं शागिर्द। ऐसा ना कहिए मोहतरमा, ये सब तकल्लुफात हैं। ये मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि तमाम शोबों में आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत तहे दिल से। जरा नवाजी है आपकी। डॉक्टर, मेरे सामने एक सवाल पेश आया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल। कल उस मेडिकल कमीशन में वाकई आपका ये ख्याल था कि वो ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, या सिर्फ आप डॉक्टर पयूहान और डॉक्टर नाइनी का दिफा करना चाहती थी? वो खुद अपना दिफा कर सकते हैं अच्छी तरह से। आपने ऐसा क्यों सोचा? जी डॉक्टर साहबा, आप ठीक कहती हैं, लेकिन कैसे मुमकिन है कि आप जैसी एक हाजिक और तजुर्बाकार डॉक्टर ये न जाने कि तकरीबन महाल है कि ऐसी मरीजा ऐसी सूरत हाल के साथ ऐसे ऑपरेशन में जिंदा बच सके? मेरे और आपके नुक्ते नजर में इख्तिलाफ बिल्कुल इसी लफ्ज में है जो आपने इस्तेमाल किया, तकरीबन। यानी आप खुद भी कबूल करते हैं कि नामुमकिन नहीं है, और कुछ फीसद ही सही, चाहे कम हो, उसके बच जाने की उम्मीद है। लेकिन ये फीसद इतना कम है कि फैसलों और अंदाजों में दखील नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा नहीं है? जानते हैं मैं क्यों डॉक्टर पयूहान की तारीफ करती हूँ? न सिर्फ इसलिए कि वो एक कामयाब और मोतबर सर्जन है, बल्कि मेरी तारीफ की ज्यादा वजह यह है कि उन्होंने ऐसे हालात में ऑपरेशन का रिस्क कबूल कर लिया है, और उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है कि मुमकिन नाकामी से उनके पेशे का एतबार मजरू होगा। मेरे ख्याल में ये उनकी फितरत है जो इंतहाई इंसानी और बेशकीमत है। माफ कीजिए। जी फरमाइए। मैं खुद हूं। जी जी, यकीनन मैं रेस्ट रूम में हूं। जी मैं हाजिर होता हूं। डॉक्टर नाइनी थे, लगता है मुझसे कोई काम है। मैं आपकी इजाजत से अब चलता हूं। जरूर जाएं। एक नजर इस मजमून को देख लीजिएगा, जब पढ़ लें तो मुझे बता दीजिए। यकीनन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये हाथ क्यों बंधे हैं? चीख मारती थी और अपनी ड्रिप उतार देती थी, ये अपने आप में नहीं है डॉक्टर। बाकायदगी से उसका ध्यान रखो। उसका हाथ बांधने की क्या जरूरत है? मैंने नहीं बांधे, मोहतरमा रजाई ने बांधे। खोलो उसे, जल्दी खोलो। अगर उसका ख्याल नहीं रख सकती तो उसके रिश्तेदारों से बता दो, कोई आके उसका ख्याल रखेगा। हाथ बांधना बिल्कुल सही नहीं है। जी अच्छा। मैंने इसके लिए एक्सरे और दोबारा टेस्ट लिखा है, और देखो कोशिश करो आज ये काम हो जाए। अब्बू, हाँ बेटा। आप कहाँ थे? तैयार नहीं हुई ना? आप पर आपसे ज्यादा ईमान रखती हैं। यूनिवर्सिटी की देर ना हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता हो कि ऑपरेशन कुछ दिनों बाद करें? क्यों बेटा? शायद वक्त मदद करे कि अम्मी राजी हो जाए। नहीं, वो राजी नहीं होगी। ऑपरेशन इससे ज्यादा लेट करना ठीक नहीं है।
खतरनाक है। फिलहाल खुदा हाफिज। अबू, हाँ बेटा, ऑपरेशन खतरनाक है ना? काश तुम्हारे बकौल जैसा यकीन तुम्हारी अम्मी मुझ पे रखती हैं, तुम भी थोड़ा सा रखती। जाओ, उसे अकेला ना छोड़ो, और हाँ, इस शक्ल में नहीं। जाओ, उसे हौसला दो थोड़ा। खुदा हाफिज। क्या आप मजीद वजाहत कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ट्यूमर इंतहाई तेजी के साथ फैल रहा है, नीचे की जानिब फैल कर जा रहा है ये। इसीलिए दरखास्त की थी कि यहाँ आइए। अगर ऑपरेशन जल्द न किया गया तो मुमकिन है ये डॉक्टर पुजोहान की अहलिया जिंदा न बचें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा सलामत वालेकुम रखे। सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैंने सोचा मौलूद के ऑपरेशन की तारीख मुअय्यन कर लें। मेरा ख्याल है परसों ठीक रहेगा। अहवाज सेमिनार के लिए मेरी 2 घंटे बाद परवाज है और कल दोपहर तक लौट आऊँगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जौदत असिस्टेंट और डॉक्टर बर्दिया बेहोशी की माहिर की हैसियत से इस ऑपरेशन में मेरा साथ दें, अलबत्ता अगर आपको कोई एतराज़ न हो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सच कहूं, मैंने फैसला किया कि मैं ऑपरेशन खुद करूं। किस लिए? वो खुद चाहती है इसलिए। मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा। जो कोई भी उनकी जगह होता यही चाहता। जाहिर है तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। सिर्फ ये कहती है कि तुम मेरा ऑपरेशन करो। इसलिए नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसका शौहर हूं, बस। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन यही मोहब्बत इन हालात में ऐसे ऑपरेशन के दौरान मुमकिन है मुश्किल का बायस बन जाए और किसी वजह से आपकी तवज्जो को हटाने का मूजिब बन जाए। अगर आप किसी भी वजह से तशवीश का शिकार हो गए तो उस वक्त जानते हैं कि क्या होगा। मैं तो मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस ऑपरेशन को खुद अंजाम दें। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने डॉक्टर पर मरीज का यकीन और एतमाद ऑपरेशन की कामयाबी में कितना मुअस्सिर साबित हो सकता है। डॉक्टर पुजोहान ठीक कहते हैं। बहुत से मौके पर यही एतमाद हत्ता दवा के बगैर मरीज की हालत बेहतर होने का बायस बनता है। लेकिन सूरत हाल मुश्किल है। मेरी एक तजवीज है, आप अपनी अहलिया से कहिए कि आप खुद ऑपरेशन करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ही डॉक्टर बर्दिया अपना काम अंजाम देंगी और मरीजा मुकम्मल बेहोश हो जाएंगी, ऑपरेशन डॉक्टर नाइनी के हवाले कर दीजिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तजवीज है। नहीं। क्यों नहीं ताहा? इस तरह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए कि मैंने कभी अपनी बीवी से झूठ नहीं बोला है। तो झूठ बोलने के लिए कौन कह रहा है? देखिए, इस वक्त वो आपकी मरीजा है, आपकी अहलिया नहीं है। डॉक्टर भी हमेशा अपने मरीज की बेहतरी चाहता है और उनकी बेहतरी इसी में है कि उनसे मसलहती झूठ बोले। बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं, थोड़ा चलना चाहती आपके हूँ। लिए खतरनाक हो सकता है। ध्यान रखूंगी मैं अपना। नहीं, मुमकिन है हर लम्हे आपको चक्कर आ जाए। देखिए, डॉक्टर पुजोहान नाराज हो जाएंगे। कहाँ है कौन? डॉक्टर पुजोहान? पता नहीं, यानी अस्पताल में है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ है। मैं कहती हूँ उन्हें पेश कर दें। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। हवाखोरी के लिए जा रही हो? मैं तो ना उम्मीद हो रही थी, सोच रही थी कि आप मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए मेरे लिए खत लिखा था। लाओ देखूं, आशिकाना है। जलीलाना है। इसीलिए मुझसे वादा करो कि अगर मैं जिंदा बच गई तो इसे नहीं खोलोगे।
लेकिन अगर मर गई तो सिर्फ खुद पढ़ोगे। तो परी ऐसे ही कह रही थी कि मुझसे ज्यादा मुझ पर यकीन रखती हो तुम, है ना? तो तुमने उसे भेजा था? हाँ नहीं, लेकिन मैंने रोका भी नहीं। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। बेटियां बाप से ज्यादा करीब हैं, तुम ही कहती हो हमेशा। अच्छा, तो फैसला क्या हुआ? डॉक्टर नईनी मेरा ऑपरेशन करेंगे तुम? अगर वो मेरा ऑपरेशन करेंगे तो तुम अभी से पढ़ सकते हो। मैं जानती हूँ अगर तुम मेरा ऑपरेशन करोगे तो मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा जो भी हो, मुझे यकीन है कि मैं मर जाऊंगी। ताजा, ठीक है, ठीक है। तुम जीती, मैं खुद तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, ठीक है? अच्छा, बाहर चले? हाँ, बाहर। हाँ, बाज मरीज कहते हैं कि अस्पताल हमारे लिए फौजी छावनी बन गया है। लेकिन मेरा ओहदा बड़ा है, मैं तुम्हें मेन गेट तक ले जा सकता हूँ। चले, वहां तक चले, देखें क्या होता है ना? हाँ, चले। डॉक्टर साहब, क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, शुक्रिया। ताजान, बोलो। मुझसे धोखा ना करना। हत्ता अगर मैं बेहोश भी हूँ तो अपने पूरे वजूद के साथ तुम्हें महसूस करूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है। ओहो, छोड़ो, जाओ, टैक्सी ले आओ, एयरपोर्ट जाऊंगा। टैक्सी कौन सी जनाब? टैक्सी आपकी खिदमत में है। मैं बहुत यहाँ अच्छा, किस लिए इसे हूँ? समेटें, मुझे देर हो गई है। इसे समेटें। आइए प्लीज चलें। मुखिल आइए तो नहीं चलते हुआ हैं। हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है? खुदा के लिए इस गाड़ी से तो जान छुड़ाएं। खुदा की कसम, बुरा है, हर रोज नखरे करती है, खराब रहती है। ये तो कोई बात ना हुई ना। इसके अलावा आप जैसे मशहूर सर्जन को जेब नहीं देता कि 91 मॉडल की गाड़ी में सवार हों ना। खुदा के लिए इंसाफ कीजिए ना। अब हमारी उम्र नहीं रही। नई गाड़ी तो तुम जवानों पर ही अच्छी लगती है कि एक दूसरे से मुकाबला करो। और इसका शोहरत से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर पुजहान तो मुझसे ज्यादा मशहूर हैं, तो क्या उन्हें उड़न तश्तरी पर सवार होना चाहिए? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नौजवानों में शुमार किया। जरा नवाजी आपकी। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर पजुहान आपकी नजर में अजीब से नहीं हो गए? बदल नहीं गए? इनका रवैया बदल गया है, इस तरह का तर्ज अमल हो गया है गोया मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। मैं उनको समझ सकता हूँ। इत्तेफाकन मैं बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए कि तुम कभी भी आशिक नहीं रहे। माफ करना, मेरा गलत मतलब नहीं था। ये सही है कि मरियम से लग हुए 2 साल हो गए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आशिक नहीं था। मैंने कहा कि माफ करना। तुम ठीक कहते हो। हत्ता अगर पहले आशिक नहीं थे तो अब मुझे यकीन है कि आशिक हो ही। देखो, डॉक्टर बर्दिया के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करना चाहते। सच पूछे तो अभी मैं इसके लिए तैयार आगे नहीं। बढ़ो। मुमकिन है कोई और उसकी आमादगी पैदा कर ले और तुमसे पहले काम कर जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। कौन? कोई खास शख्स मेरे पेश नजर नहीं है। डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या पर्दा। मैं थोड़ा सा डरता हूँ। किसी से? मरियम के साथ 10-12 साल गुजारने के बाद डॉक्टर बर्दिया के सामने कम तजुर्बा आदमी का एहसास होता है। डरता है उसके सामने कुछ कह ना सकूं। आखिर आप तो जानते हैं कि बहुत संजीदा है। खुद साख्ते, संजीदा, अलबत्ता सख्तगीर, वरना अब तक शादी कर चुकी होती। ठीक समझे, तुम्हें उसे हासिल करने के लिए सोच समझ कर कोशिश करना होगी। देखो डॉक्टर, क्या मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद करूं
जब डॉक्टर पजवान ने आपको अपनी बीवी को ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी, उस वक्त मैं भी आपको इजाज़त दूंगा मेरा रिश्ता मांगने जाएं। कम इन। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? अम्मी कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी और खुश। मैंने सुना है कि सुबह पिकनिक मनाने घूमने गए थे। हाँ, और क्या? डॉक्टर बर्दिया ने मुझे बताया। क्या? ये कि तय पाया है कि आप अम्मी से कहेंगे कि आप उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो बेहोश हो जाएंगे तो डॉक्टर नाइनी ऑपरेशन करेंगे। अच्छा प्लान है। अम्मी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा है? मुझसे कह रही थी कि जब वो बेहोश हो तब भी मेरी मौजूदगी को महसूस करेगी। बस मंसूबे का राज फाश हो गया। देखिए आपकी सोच में किसने नकब लगाया है। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? देखें अबू, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपने फैसले के नताइज में शरीक कर लें, तो आप इत्मीनान रखें कि आप जो भी फैसला करेंगे इसका नतीजा जो भी होगा मैं आप जितनी शरीक हूं। लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो मैं जवाब देने के लिए मुनासिब आदमी नहीं हूं। तो अपनी अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? रखूंगी, इत्मीनान रखें। खुदा हाफिज। अब्बा जान। हाँ बेटा। रात का खाना खा लीजिएगा। खा लूंगा जरूर। हेलो परी, घर पर नहीं हो? सुबह से कई बार फोन कर चुका हूँ। अम्मी की हालत अच्छी है? तुम्हें तो मेरी मसरूफियात का पता ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहली फुर्सत में आ जाऊँ। मौलूद का ऑपरेशन कब होगा? अब्बू कैसे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? हमारी एक ही बहन है। खुदा के लिए उसका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या सोच रही हो? ये कि आप सहन पढ़ लेती हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैं? असल में ये बात है जो मेरी सहेलियां मेरे बारे में कहती थी, लेकिन मैं मानती नहीं थी। अब मुझे पता चला कि मैं किस पर गई हूँ। मुझे तंग ना करो। सही कह रही हूँ अम्मी, मैं तो अब्बू के लिए परेशान हूँ। तुम्हें अपने अब्बू के पास आना चाहिए था, उनके खाने की प्रॉब्लम होगी। अम्मी, आपने अपनी बेटी को अच्छी तरह कुछ नहीं सिखाया। मैं बहुत बुरा पकाती हूँ। इस तरह शायद रेस्टोरेंट में जाकर खा लें, लेकिन अगर मैंने पकाया तो पूरी जिंदगी खाना ही छोड़ देंगे। कल रात भी एक लुकमा तक नहीं खाया। मुझे याद है कि अगर मैं जिंदा रह गई तो यकीनन ये काम करूं। क्या? तुम्हारी परवरिश और खाना पकाना और सब चीजें। मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर हो गई है।